हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माधव यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए एकमात्र चैनल है टीचिंग बाय आर के माधव। जी हाँ, अपने ग्रुप हो शेयर, चाहे आप फेसबुक चलाते हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, सारी जगह पर वीडियो फैला दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। लगातार अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2025। जी हाँ, टीआरई 4.0 टीआरई 3.0 कंप्लीट होने के बाद आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की परीक्षा कब होगी, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा। काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं छात्र छात्राएँ कि सर नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। लगभग जनवरी फरवरी मार्च जो है, जनवरी फरवरी से ऐसे तो पार हो गया, मार्च भी लगभग कंप्लीट होने वाला है और अभी तक जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं आया है। सूत्र से पता चला है कि बहाली की प्रक्रिया मई में हो सकती है। क्या ये रियल है या फेक है, इसके बात पे हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे इसका एग्ज़ाम जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे करेंगे तैयारी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हम बात करेंगे इसमें वैकेंसी की, यदि बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, चाहे आप पेपर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं स्टेट या स्टेट 2 क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की क्या रहेगी आंकड़ाएँ, तो सारी चीज़ जो है हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, न्यूज़पेपर में ये खबर आ चुकी है कि अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं कि मई से शुरू होगी चौथे चरण की तहत शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया। जी हाँ, बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 का अब नोटिफिकेशन की यदि हम बात की जाए तो मई में आपका नोटिफिकेशन, यानी अप्रैल के लास्ट में मई तक आपका जो है फॉर्म भरना तक चलेगा, यानी अप्रैल से लेकर मई तक कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म भरना। ठीक है, अभी इसमें लिखा है कि राज्य में जो द्वितीय चतुर्थीय चरण की जो एग्ज़ाम है, यानी 4.0 के जो एग्ज़ाम है, उसके तहत शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। फिर से शुरू करने के मतलब ये है कि टीआरई 4.0 की जो प्रक्रिया है वो लगभग कंप्लीट होने की कगार में है। अब जो है नए जो प्रक्रिया है टीआरई 4.0, उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें हम बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 की जो परीक्षा है उसकी प्रक्रिया जो है मई से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में ही देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, और मई जून में आपका एग्ज़ाम भी होने की कगार है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो मई से शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है परीक्षा और उसके बाद जो है शिक्षक की बहाली होगी। उन्होंने बताया कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के परीक्षा परिणाम में सरकार किसी तरह से पूरक परीक्षा या पूरक परिणाम जारी नहीं करेगा। ठीक है, इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा। शिक्षा मंत्री मंगलवार को विधानसभा में खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद के तार्किक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पूर्व की परीक्षा परिणाम में उन्हें कैटेगरी में रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया, जिससे या तो विद्यार्थी नहीं है या तो विद्यार्थी ने कट ऑफ मार्क्स प्राप्त नहीं किया है। ये साफ साफ उल्लेख कर दिया गया है। ठीक है, आगे इसमें लिखा गया है कि इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रबंधन, यानी जो मैनेजमेंट है, उसका जो मैनेजमेंट कमेटी है में एक बार फिर से ये विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को शामिल कर पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इसे लेकर आसन सहित पूरे सदन में इनकी बधाई दी गई है।
अब परीक्षा का डेट यदि हम बात की जाए तो मई में जून में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है, जून के मान के चलिए, ठीक है। अब इसमें लिखा गया है कि एक अच्छी खबर ये है कि आपका जो सैलरी अब है बीपीएससी आप टीआरई 4.0 आप चाहे 9-10 के टीचर बनेंगे या फिर 11-12 के टीचर बनेंगे, उसमें आपका सैलरी में भी काफ़ी इंक्रीमेंट होने वाला है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को बीपीएससी चयनित यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो चयनित होंगे अब उस 7वें वेतनमान नहीं मिलने वाला है, अब उसको 8वें वेतनमान पर विचार हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इससे पहले भी अनाउंस कर दी है कि जनवरी से नया जो वेतनमान है वो 8वां वेतन लागू हो जाएगा। तो जितने भी कर्मचारी है चाहे वो डी लेवल का है उसका भी 16 से 17 हज़ार के पेमेंट बढ़ जाएगा। और बीपीएससी में ने इस पर भी विचार करना शुरू कर दिया है कि बीपीएससी ने जो भी अभी चयनित नए शिक्षक की बहाली होगी उसमें 7वें वेतन के तहत वेतनमान नहीं दी जाएगी, बल्कि इस पर 8वें वेतन पर विचार चल रही है। इसमें लिखा गया आगे में कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया कि राज्य में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई अभी तक 3 चरणों में हुआ, एक टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 द्वारा जो चयनित अध्यापक हैं एवं क्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक की 7वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया, उनका वृत्ति विभाग की ओर से विशेष वेतनमान तय किया गया है। उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है, जिसमें फिटमेंट कमेटी द्वारा विभिन्न विभागों के पदों के वेतनमान निर्धारित के लिए सुझाव दिया भी गया है। 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट कमेटी ने सरकार इन शिक्षकों की वेतनमान को लेकर भी अनुशंसा देंगी। ये साफ साफ यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, तो आप जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी यदि हम बात की जाए कि इसका जो सैलरी जो होगा शिक्षक की जो सैलरी अब बनने वाला है, जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो काट छाट के अभी 44 से 45 जो है हज़ार, ठीक है, ये पीएफ वो सब काट के पीजीटी का सैलरी बन रहा है। बाकी इससे 2-3 हज़ार घटा दीजिए, यानी 42 से 43 हज़ार जो है सैलरी 9-10 का बन रहा है, ठीक है, बिहार में बीपीएससी जो क्वालिफाई किए हैं टीचर। लेकिन अब जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो करीब करीब 50+ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी स्टेट में अलग अलग है। यही यदि आप झारखंड में देख लीजिएगा तो एक अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है वही 9-10 में या 11-12 में, लेकिन बिहार में वैसे नहीं है, फिर भी अच्छा ही है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंट का, तो जैसे कि वैकेंट यदि हम बात करें तो 80,000 पहले ही सरकार ने घोषित किया है कि 80,000 अभी पोस्ट खाली है, और टीआरई 3.0 में जो शिक्षक की बहाली होने के बाद जो रिक्त रह जाएगी तो वो जो पोस्ट जो है और उसके अलावा कुछ और पोस्ट जोड़ा जाएगा, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि 1 लाख प्लस जो है आपका वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगा टीआरई 4.0 में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा यदि वैकेंसी देखा जाए तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि पिछले साल का यदि कटअप आप देखा जाए तो कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कम कटअप गया, जिसमें स्टूडेंट ही क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो वैसे में भी स्टूडेंट का जो नहीं मिलने के कारण जो रिक्त रह गया पोस्ट, वो जो है अतिरिक्त पोस्ट इसमें जोड़ा जाएगा, और एक अच्छा खासा जो है इस बार जो रिक्त पदों है संख्या उसमें आपको देखने को मिलेगी। बाकी बीपीएससी टीआरई 4 पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिलेबस पर फोकस कीजिए। सिलेबस आपका जाके नेट में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी बीपीएससी जो टीआरई 4.0 की बात की जाए तो परीक्षा अपनी जैसे ही इसका फॉर्म फिलअप हो जाता है, फॉर्म आप अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद जो है इसका सारी जो प्रक्रिया है वो फटाफट आगे की ओर बढ़ेगी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि विधानसभा का चुनाव है और सरकार
चाहेगी कि कम से कम जो अगला चरण की जो परीक्षा है TRE 4.0 उसमें आप पार्टिसिपेट होंगे और उसमें शामिल मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे। अब इसमें बात ये होता है कि TRE 4.0 में कौन स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो आप BPSC TRE 4.0 में 9-10 के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यदि आप पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं, स्टेट क्वालिफाई कंपलसरी है, सीटेट भी क्वालिफाई किए हैं तो आप 6 to 8 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं DLED वाले, लेकिन सीटेट कंपलसरी होगा पेपर 1 के लिए, ठीक है। और पेपर 2 के लिए 6 to 8 क्वालिफाई होगा। बट 9-10 की यदि बात की जाए तो 9-10 के लिए वैसे कैंडिडेट शामिल होंगे जो स्टेट क्वालिफाई किए हैं पेपर 1, और 11-12 के लिए यदि आप शामिल होना चाह रहे हैं PGT टीचर के लिए +2 के लिए, तो उसमें आपका पेपर 2 स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्कोर कार्ड आपको जल्द मिल जाएगा, जैसे कि मैंने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टेट जो स्टेट का हुआ था, बिहार स्टेट जो आप लोग एग्जाम दिए थे उसमें जो भी क्वालिफाई किए हैं पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसका स्कोर कार्ड आपको बहुत जल्द जो है आपका नोटिस मिल जाएगा। ऐसे एक नोटिस पहले भी आ चुका है, मैं उसको अवगत करवा दिया हूँ। अब जो है डेट आपको मिलेगा जैसे ही उसको अवगत इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। ओके।